बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम वसीकुर रहमान है और मैं कस्बा चविंडा का रहायशी हूँ। ये ज़िला सियालकोट का वही मशहूर तारीख़ी कस्बा चविंडा है जहाँ 1965 की जंग में फ़ौज पाकिस्तान ने भारतीय फ़ौज के टैंकों का कब्रिस्तान जो है वो बनाया था। और उसी जंग के हवाले से हमने शहादा की याद में यहाँ चविंडा की सरज़मीन पे एक छोटी सी लाइब्रेरी कायम कर रखी है, जहाँ हम पूरे मुल्क से आने वाले विज़िटर जो हैं उनको ये कहानी सुनाते हैं, उनको असल दास्तान बताते हैं, उन गाज़ियों से मिलवाते हैं जिन्होंने इस जंग में हिस्सा लिया, उन बुज़ुर्गों से मिलवाते हैं। और आज आप चविंडा सेक्टर चविंडा महाज की कहानी मेरी ज़ुबानी सुनेंगे। इस जंग का आगाज़ जो है वो 1965 में अगस्त के माह में शुरू हुआ, जब पाकिस्तान ने कश्मीर के ऊपर अपनी जो उनको गाज़बाना कब्ज़ा है उसको छुड़ाने के लिए ऑपरेशन जिब्राल्टर के नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया। और ये ऑपरेशन इतना कामयाब था कि हमने पाकिस्तान की जो अफवाज थी वो अखनौर के पुल तक पहुंच गई थी और उन्होंने भारत की तकरीबन 30,000 की जो फ़ौज है उसको सीज़ कर लिया था। और भारत ने इसी जंग की शिकस्त को छुपाने के लिए उस जंग को सारे महाज़ों पे फैला दिया। जो पाकिस्तान की बाकायदा बॉर्डर लाइन थी, हदबंदी थी, जो उसको क्रॉस किया गैर कानूनी तौर पर। 6 सितंबर को उन्होंने जंग शुरू की और लाहौर के ऊपर उन्होंने हमला कर दिया। ये चविंडा सेक्टर जो है, यहाँ भारत ने 8 तारीख को हमला किया है। ये जितनी भी जंग हो रही थी 1965 की, उनमें सबसे बड़ा महाज था ये चविंडा महाज। और यहाँ भारत ने तकरीबन 4 डिवीज़न मिलिट्री के साथ हमला किया 8 सितंबर सुबह 6 बजे। इस हमले का आगाज़ कुछ यूँ होता है कि जो उनके पास 4 डिवीज़न थी उनमें एक आर्मड डिवीज़न था और 3 उनके पास इन्फेंट्री डिवीज़न थे। 26 इन्फेंट्री डिवीज़न था, 14 इन्फेंट्री डिवीज़न था, 6 माउंटेन डिवीज़न था उनके पास। और ये तमाम जो डिवीज़न है इन्होंने 3 कॉलम बनाए अपने, और 3 कॉलम बना के इन्होंने ये हमला जो है वो 3 सेक्टर से शुरू किया। 3 जगह से पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं। एक बाजरागढ़ी है, एक नखनाल है और एक चारवा है। जो चारवा इनका दरमियान वाला सेक्टर है जहाँ इन्होंने मेन हमला किया है, ये चविंडा और जो चारवा है ये वो रोड है। और इस रोड के ऊपर उन्होंने 8 सितंबर को सुबह 6 बजे तकरीबन 15 किलोमीटर की दस्तरस इब्तदा में ही हासिल कर ली। उसकी वजह यह है कि उस वक्त पाकिस्तान की कोई भी बाकायदा फ़ौज जो है वो यहाँ मौजूद नहीं थी। 3 सितंबर को हमारे 2 मिलिट्री बटालियन इधर पहुँच चुके थे, जिनमें 25 कैवलरी थी एक, और एक जो है वो 2 पंजाब थी। लेकिन जब उन्होंने 8 सितंबर को यहाँ हमला किया है तो उससे पहले भारत ने नारवाल के पास एक जस्सर जगह का नाम है, वहाँ उन्होंने एक ऐसा अटैक किया कि पाकिस्तान की हमारे महाज पे जो मिलिट्री थी, 2 बटालियन फ़ौज थी, वो भी उस तरफ मूव कर गई ताकि जस्सर को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। और ये इलाका बिल्कुल खाली हो गया। इसलिए जब 8 सितंबर को भारत ने यहाँ हमला किया तो हमारी कोई भी बाकायदा फ़ौज उनको रोकने के लिए यहाँ मौजूद नहीं थी। हमारे बॉर्डर पे रेंजर्स मौजूद थे जिन्होंने चंद घंटे दादे शुजात दी और उसके बाद वो पीछे हट गए। उसके बाद भारत 15 किलोमीटर तक बगैर किसी चीज़ के रोके आया है। इस दौरानिए में एक छोटा सा पाकिस्तान का जो एयरफोर्स ने हमला किया है, जिससे उनकी रफ़्तार थोड़ी सी मध्यम हुई है। और तकरीबन वो जो आर्मी हमारी नारोवाल की तरफ गई थी, 2 पंजाब और 25 कैवलरी, वो बड़ी जल्दबाजी में बड़ी तेज़ी के साथ दोबारा मूव करते हुए पसरूर आए हैं। पसरूर से वो चविंडा आए हैं। चविंडा से आगे उन्होंने गडगोर के मुकाम पर, जो यहाँ से तकरीबन 8 किलोमीटर के फासले पर है, उस वक्त भारत की जो फ़ौज है वो 15 किलोमीटर अंदर आ चुकी थी। तो पहला इंटैक्ट जो पाकिस्तानी फ़ौज ने किया है वो गडगोर के मुकाम पे किया है। हमारी बटालियन जो है 25 कैवलरी, इसके 3 टैंक जो है उन्होंने भारत के 3 टैंक तबाह कर दिए। फ़ौरन हमला किया इन्होंने। उसी हमले की वजह से भारत का जितना भी 4 डिवीज़न का वो अटैक था वो रुक गया है। और उसके बाद उन्होंने एक नई प्लानिंग की है, नई स्ट्रेटजी बनाई है उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की। लेकिन इस हमले के बायस उनका पूरे का पूरा जो अटैक है वो गडगोर के मुकाम पर रुक गया है। और पाकिस्तान ने एक जवाबी हमला भी किया इसी दौरान गडगोर के ऊपर। और ये बड़ा हैरान कुन हमला है। आज तक जो तालिब इल्म है जंग के वो ये समझते हैं कि इतनी छोटी फ़ोर्स के साथ 4 डिवीज़न के ऊपर कैसे हमला हो सकता है। पाकिस्तान ने सिर्फ 2 स्क्वाड्रन के साथ उनके ऊपर हमला कर दिया। और उस हमले ने मज़ीद जो है वो भारत की फ़ौज को खाइफ कर दिया कि यकीनन ये कोई बहुत बड़ी फ़ौज है जो उनका रास्ता रोक कर खड़ी है। इस हमले के नतीजे में भारत ने 9 और 10 सितंबर को जो है वो दोबारा उन्होंने एक भरपूर हमले का प्लान बनाया। 2 दिन उन्होंने लिए हैं। इसी 2 दिन के दौरान चविंडा के महाज पर पाकिस्तान की 24 ब्रिगेड जिसने ये इस जंग में हिस्सा लिया था, उन्होंने अपनी पोजीशन बहुत मजबूत कर ली। और फ्लोरा के मुकाम पर जब दोबारा उन्होंने हमला किया, ये 11 सितंबर की बात है, सुबह 6 बजे उनका हमला आया। और अभी जो
फ्लोरा की जंग है, इसमें ख़ास बात यह है कि पाकिस्तान की जितनी भी मिलिट्री है वो चुविंडा में इन्होंने तैनात कर दी, और एक नई फ़ोर्स पाकिस्तान की 11 कैवलरी, मेजर ज़ियाउद्दीन अब्बासी शहीद, इनकी कैवलरी ने जो है वो भारत को डिफेंड किया उधर, और 1 बजे जो है वो भारत ने कब्ज़ा कर लिया फ्लोरा के मुकाम पर। ये 11 सितंबर की बात है। 11 सितंबर के बाद इंडिया ने दोबारा 2 दिन लिए, 12 और 13 सितंबर उन्होंने कोई जंग नहीं की, कोई हमला नहीं किया। और जब उन्होंने 14 तारीख को चुविंडे के ऊपर जो मेन उनका जो हदफ था वो चुविंडा था। चुविंडा का जो महाज है ये उनके लिए खुसूसी अहमियत का हामिल इसलिए था कि यहीं वो अपना हेडक्वार्टर बनाकर आगे की तरफ बढ़ना चाहते थे, गुजरांवाला की तरफ। जब यहाँ उन्होंने हमला किया 14 तारीख को, तो पाकिस्तान की अफवाज जो है पूरी तैयारी में थी। हमारी जो 24 ब्रिगेड जो उस वक्त 15 डिव का हिस्सा थी, 15 डिवीज़न का हिस्सा थी, और 6 आर्म डिवीज़न जो सियालकोट तैनात था, उन्होंने एक पूरा डेथ ट्रैप बना रखा था चुविंडा में। और भारत की फ़ौज ने जब यहाँ हमला किया है 14 तारीख को सुबह 6 बजे, तो पाकिस्तान की फ़ौज पूरी तरह उनको रोकने के लिए तैयार थी। और इसी दिन हमने उनको आगे आने दिया, और उसके बाद पाकिस्तान ने उनकी जो टैंक है उनको तबाह करना शुरू किया है। हमारा 4 आर्टिलरी कोर जो तोपखाना जिसको कहते हैं वो भी मदद के लिए पहुंच चुका था। और इसी जगह हमने भारत के जो हैं वो जितने भी उनके पास टैंक थे, उनके 17 पूना हार्स थे उनके पास, 16 कैवलरी थी उनके पास, उनकी बहुत सी यूनिट थी। ये पूरा एक डिव है उनके पास, आर्मड डिव, जो उनके तकब्बर का निशान था, जिसको काला हाथी फोर्स वो कहते थे। उसने चुविंडा के ऊपर हमला किया था, और हमारे सिर्फ 44 टैंक उनके मद्दे मुकाबिल थे। जो सबसे अहम बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जंग में पाकिस्तान के बहुत थोड़ी तादाद के टैंकों ने हिस्सा लिया है, लेकिन उनका दादे शुजात इतना ज़्यादा था कि 44 टैंक जो हैं वो तकरीबन 250 टैंक उनके चुविंडा के ऊपर हमलावर हुए हैं। और पाकिस्तान के उन 44 टैंक ने 6 दिन की जंग लड़ी है उनके साथ, 2-2 दिन की ये 3 छोटी जंगें हैं। 14 को उन्होंने हमला किया है, 16 को उन्होंने दोबारा हमला किया, और 16 की जंग में पाकिस्तान ने उनके तकरीबन 40 के करीब टैंक जो हैं वो एक ही जगह तबाह किए हैं, जिसकी वजह से चुविंडा को टैंकों का कब्रिस्तान कहा जाता है। और यहाँ उन्होंने अपनी जब वो जंग से भागे हैं इधर पाकिस्तान का वो यलगार जो है उसका सामना ना करते हुए, तो अपने 600 फ़ौजियों की लाशें भी जो हैं वो यहाँ छोड़ के दोबारा भागे हैं। वो पाकिस्तान ने जंग के बाद वो लाशें जो हैं वो भारत की फ़ौज के हवाले की, इतना वो बुखला गए थे पाकिस्तान के हमले से, क्योंकि उनके ज़हन में ये था कि इतनी बड़ी फ़ोर्स जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ मूव करती हुई बहुत जल्द वो बलवाली नहर जो है वहाँ तक पहुँच जाएगी। लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज ने, जो अपने बहादुर जवान हैं, हमारे यूनिट्स हैं, उन्होंने बड़ी बहादुरी और दिलेरी के साथ उनका मुकाबला किया और चुविंडा में उन टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया। चुविंडा सेक्टर जो है ये 8 तारीख को यहाँ जंग शुरू हुई है, 14 को उन्होंने चुविंडा के ऊपर हमला किया है, और ये जंग जारी रही है 21 तारीख तक। 21 को सीज़ फायर हुआ है, और ये सीज़ फायर जो है ये जंग बंदी होते भी दूसरा दिन आ गया, यानी कि 22 सितंबर तक ये जंग जारी रही है। और उस जंग के बाद का अहवाल ये है कि बरतानिया के 2 सहाफ़ी जो हैं वो यहाँ आए हैं, जर्नलिस्ट, और उन्होंने आंखों देखा जो हाल है वो जाके अपने अखबार में लिखा है, जो इस वक्त तारीख़ का हिस्सा है। उन्होंने लिखा है कि वहाँ टैंकों की जो है वो जले हुए टैंक, भारतीय फ़ौज के शर्मन टैंक थे उनके पास, उनकी जो उन्होंने देखा कि धुआं उनसे उठ रहा था, और उनकी लाशें जो हैं वो बिखरी हुई थी, जिसको चील और कव्वे खा रहे थे उन लाशों को। इतना तफून था क्योंकि भारत भागते हुए अपने फ़ौजियों की लाशें और असला वो यहीं छोड़ गया। और यहाँ तक सुनने में आया कि वहाँ जूते बहुत ज़्यादा बिखरे हुए थे, यानी कि जाते हुए अपना बोझ हल्का करने के लिए उन्होंने अपने जूते भी जो है वो इसी सरज़मीन पे फेंक दिए। और यहाँ के हीरोज़ जो हैं ये जंग के, वैसे तो जितने भी आदमियों ने इधर 212 शोहदा की तादाद है यहाँ, जितने भी हमारे डिवीज़न्स ने हिस्सा लिया है इस जंग में, हर सिपाही अपनी खून के आखिरी कतरे तक लड़ा है। कुछ गाजी बने हैं, कुछ शहीद हुए हैं, लेकिन अपने वतन की उन्होंने पूरी जितनी भी अल्लाह ने उनको हिम्मत दी थी उसके बढ़कर उन्होंने इस मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं, अपने जानों का अतिया दी है। और जंग के हवाले से मैं अहलियान चुविंडा का और इस इलाके के लोगों का खुसूसी ज़िक्र इसलिए करना चाहता हूँ, जो हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना है। हमारे दादा अबू, हमारे वालिद साहब और चुविंडा के अहलियान जो हैं वो अपनी फैमिलीज़ को महफूज मुकामात पर पहुँचाने के बाद वापस चुविंडा आए हैं, और यहाँ एक उन्होंने रज़ाकार फ़ोर्स बना ली। ये रज़ाकार जो फ़ोर्स है ये चुविंडे का भी तहफ़्फ़ुज़ कर रही थी अपनी फ़ौज पाकिस्तान के साथ मिल के,
और ख़ुसूसी तौर पर अपनी जो फ़ौज पाकिस्तान का है उनका हौसला बुलंद करने के लिए उनके शाना बिशाना लड़ रही थी। उनको जितनी भी लॉजिस्टिक हैं, खाने का सामान, पानी और जितनी भी उनकी ज़ख्मी वगैरह थे उनकी मदद कर रही थी। और इस हवाले से ख़ुसूसी तौर पर आज भी मैं नौजवानों में अपनी सरज़मीन में जो जज्बा देखता हूँ कि लोग शायद इसी सरज़मीन की धरती के सदक़े जो है वो अपनी फ़ौज पाकिस्तान के साथ बड़ा भरपूर तावन करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। और ये भारत के लिए ख़ुसूसी पैगाम है कि अगर दोबारा जिस तरह वो सुनने में आता है झड़पें करते हैं या इस तरह की कोई और बेवकूफ़ाना कोशिश जैसी पहले भी उनका ख्वाब रहा है वो करते रहे हैं, तो नौजवानों की तरफ से उनको वही जवाब मिलेगा जो 1965 की जंग में उन्होंने यहाँ से जवाब वसूल किया है। अपनी लाशें भी छोड़ के भाग गए, अपने टैंक चलते हुए बिल्कुल दुरुस्त हालत में छोड़ के भागे हैं। उनमें से बेशुमार टैंक जो हैं वो हमारे पास महफूज हैं, जिनमें एक टैंक जो है वो चविंडा में भी है, शर्मन टैंक है जी। ये 16 कैवलरी उनकी जो है उसका हिस्सा था, जो बिल्कुल दुरुस्त हालत में वो छोड़ के भागे हैं यहाँ से। और अहलियान चविंडा जो हैं ये आज भी उस जंग को, जब हमारे बुज़ुर्ग हमें उन्हीं मैदानों में लेके जाते हैं, दास्तान सुनाते हैं, तो नौजवान जो हैं वो हिम्मत पकड़ते हैं और बड़ा खुश होते हैं अपने दादिश-जाद दे के फ़ौज पाकिस्तान की, उन बुज़ुर्गों की। तो इस हवाले से हमारी जो सरज़मीन है हमें इसके ऊपर फ़ख्र है। और इस जंग के हवाले से ख़ुसूसी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आज भी जिस तरह नौजवानों में जज्बा देखता हूँ, इस पाकिस्तान की अवाम में जज्बा देखता हूँ, पूरा पाकिस्तान तैयार है। कोई भी ऐसा एडवेंचर इंडिया जो भारत से होता रहता है, अगर वो करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। हमारी पाकिस्तान की अवाम तैयार है, अहलियान चविंडा तैयार हैं, पाकिस्तान की फ़ौज उनको मुँह तोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। और इस जंग की दास्तान जो है वो भारत को भूलनी नहीं चाहिए। उनके लिए ये बाइस इबरत है, ये दास्तान जो चविंडा में रकम की कि 4 डिवीज़न फ़ौज की जो उन्होंने यलगार की थी उसका अंजाम उन्होंने देख लिया कि पाकिस्तान के मुट्ठी भर फ़ौज ने उनका रास्ता रोका और उनको नीस्तो नाबूद कर दिया यहाँ चविंडा की सरज़मीन पर।